नारायण नारायण। आइए गुरुदेव आइए, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव राजन। गुरुदेव राजन कैसे आना हुआ आपका इस मध्य देश में, अशुपति पापी के यहाँ आपका कैसे पदार्पण हो गया आज प्रभु? संत शिरोमणि तो हमेशा भ्रमण पे ही रहा करते हैं राजन। आज समझ में आया कि राजा के यहाँ फेरी लगा दें तो हम चले आए। बड़ा अच्छा किया प्रभु। कुछ ही क्षणों में हमारी पुत्री और आ रही होगी, क्योंकि वो वर तलाश करने के लिए गई है। वो थोड़ी समय में आने वाली होगी। गुरुदेव आप थोड़ी देर और रुकिएगा। बिल्कुल राजन। गुरुदेव और पिताजी को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव पुत्री। बेटी जी गुरुदेव। वर तलाश करके आई हो? जी गुरुदेव। अच्छा जी बेटी, हाँ उस लड़के का नाम पता नहीं बताएंगी? गुरुदेव उसका नाम सत्यभान है। सत्यभान। जी बेटी जी गुरुदेव। जिस लड़के को तुम देख करके आई हो, जी जिसका नाम आप सत्यभान बता रही हैं, जी गुरुदेव। तो सुनिए उस लड़के के गुण और लक्षण क्या होंगे। तुम दोनों बहुत ही सुंदर हो और तेरी जोड़ी बड़ी जमाऊ है, पर ध्यान रहे तुझको बेटी जा जोड़ा ना टिकाऊ है। सावित्री जी गुरुदेव। जिस वर को तुम तलाश करके आई हो, जी वो तुम्हारा जोड़ा जो देख करके आई हो, वो जोड़ा तुम्हारा टिकाऊ नहीं है। क्या कह रहे हो गुरुदेव? तुम दोनों अंग के सुंदर हो, तेरी जोड़ी बहुत लुभाऊ है, पर ध्यान रहे बेटी तुझको तेरा जोड़ा नहीं टिकाऊ है। एक साल के अंदर ही अरबों लड़का मर जाएगा। हम सत्य धर्म से कह रहे हैं, हम सत्य धर्म से कह रहे हैं, विधि लेखन बदला जाएगा। बेटी सावित्री, जी पिताजी। तुमने सुना था जी पिताजी। गुरुदेव ने क्या कहा? गुरुदेव ने जो भी कहा मैंने सब सुन लिया। बेटी मेरी बात सुनो। जी पिताजी। तुम्हें नहीं पता है, मैं तुझे ऐसी हालत में कदापि नहीं देख सकता हूँ बेटी। तू एक काम कर। क्या? कोई दूसरो बेटा चुन लीजो, सुन ले मेरी लाडो। सावित्री। जी पिताजी। मान जा बेटी, मान जा। क्या कह रहे हो पिताजी? हाँ। मैं सत्यवान के अलावा किसी से विवाह नहीं करूंगी। नहीं बेटी नहीं। सुनो। सुनाओ पिताजी। कोई दूसरो लड़का चुनियोरी, कोई दूसरो लड़का चुनियोरी, सुन ले मेरी लाडो। तोय नाई विधवा देखूं रे, तोय नाही विधवा देखूं रे, मेरी लाड प्यार से पालो।
पिताजी। मेरी लली के फिर से बेटा जयोरी और अच्छो लड़का देख बिटरिया कोई बतयोरी बाके संग भमरिया डारी विदाई तेरी कर दूंगो बाके संग भमरिया डारी विदाई तेरी कर दूंगा। सावित्री जी पिताजी। मेरा कहना मान जा पुत्री, 1 साल के बाद तेरा क्या होगा मैं वो तेरी हालत कताब भी नहीं देख सकता हूँ सावित्री। नहीं नहीं पिताजी, मैं किसी और लड़के से कदापि शादी नहीं करूंगी। क्या कह रही है तू, पागल तो नहीं हो गई कहीं? नहीं नहीं पिताजी, ये सूर्य पूरब की तरफ से भले ही पश्चिम की तरफ उगने लगे, लेकिन सावित्री ने यदि किसी को एक बार अपना पति चुन लिया है तो ये फैसला अब चेंज नहीं हो सकता। पुत्री। और सुनो पिताजी, क्या कहा पिता तुमने हमसे, होरी बारी बारी कहाँ जाऊं मैं, और चुन लिया एक बार जब मैंने, अब किसी को मौके दिखाऊं मैं, चुन लिया। और सुनो पिताजी, बोलो पुत्री बोलो। कर लिया वरण जब अब हमने, नहीं पागल ना हो, तुझे कर नहीं पता लिया है। वरण मैंने बबुला, तो इतनी अर्ज हमारी है, अब मानो या ना भी मानो, अब मर्जी रही तुम्हारी है, अब मानो। और सुनो पिताजी, बोलो बेटी बोलो। पतिव्रता सुनो बस एक बार, पागल ना हो तू। सुनो पिताजी, पतिव्रता सुनो बस एक बार, अपने पति को चुन लेती है, तने मन धन सब अर्पण करके, और पीछे कदम ना धरती है, तन मन धन। सुनो पिताजी, मैं शादी करूंगी तो केवल और केवल उसी लड़के से, वरना मैं आजीवन कुंवारी रह लूंगी, लेकिन किसी और से विवाह कभी नहीं करूंगी। बेटी जी पिताजी। मेरा तो कहना यही है तुझसे जी। कि तू कोई अपना और चुनाव कर लेती तो ठीक रहता। नहीं नहीं पिताजी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं शादी करूंगी तो केवल और केवल सत्यवान से, वरना कभी किसी से विवाह नहीं करूंगी। अच्छा तो तू मानेगी नहीं? नहीं नहीं। चल कोई बात नहीं है, मैं जाता हूँ मंत्री को लेकर के। चल